बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदहू के फ़ज़ल और एहसान से हम अभी एक और अल्लाह पाक की रहमत और मुबारक महीने में दाखिल होने वाले हैं, जो रमज़ान शरीफ अभी चंद दिनों में जो लोग उस वक़्त तक बहयात रहे तो उनको मौका मिलेगा कि अल्लाह जल्ल मजदहू की रहमत और फ़ज़ल और मग़फ़िरत और आग और जहन्नम से खुलासी पाने का। याद रखें कि अल्लाह जल्ल मजदहू के यहाँ हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है और उसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं। तो आम तौर पर चाहिए तो ये कि रमज़ान शरीफ की तैयारी हम खुद करें। ये शाबान का जो महीना, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को ख़ास तौर पर मुतवज्जे फरमाते और ऐसा समझ लें कि रमज़ान शरीफ की तैयारी और रोज़े की तैयारी की मशक़ कराते कि नफली तौर पर रोज़े रखे जाते और आप अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत मुबारका भी है। लेकिन आम तौर पर हम लोग तैयारी पहले नहीं करते, उस तरह मशक़ भी नहीं करते, तो उस वजह से फिर भरपूर फ़ायदा भी बंदा नहीं उठा सकता। तो इस मर्तबा ये जो बीमारी आई, वबा आई, वायरस आया, समझ लें कि इसने बहुत सारी तैयारी बंदे को करा दी। खुद तो हम करने वाले नहीं थे, अलहदा बैठने वाले नहीं थे, दुनिया के मशागिल और गैर ज़रूरी और फजूल चीज़ों को छोड़ने वाले ना थे। तो इसकी वजह से काफ़ी कुछ वो चीज़ें बंदों की वैसे ही छूट गईं। बाहर जाना, मिलना जुलना, समाजी तल्लक़ात, समाजी तक़रीबें और तरह तरह की बुराइयाँ, और तैयारी इस नुक्ता नज़र से भी कि दुनिया की बेसबाती, दुनिया का आर्जी होना, इस ज़िंदगी का आर्जी होना, मौत का याद आना है। तो इस बीमारी ने बंदे को मौत की याद दिलाई है कि रोज़ाना लोग मर रहे हैं, उनके जनाजे उठ रहे हैं, और ये भी दिखाया कि मरने के बाद उस जहां में कौन मदद करेगा। वो तो एक तरफ रह गई बात कि इस दुनिया में दफनाने कफनाने
और गुस्ल देने, इन मामलात में भी बंदा महदूद हो गया, रिश्तेदार मजबूर हो गए कि वो ये नहीं कर सकते, वो सही तरीके से अलविदा भी करना मुश्किल। तो ये सारी चीज़ें याद दिलाती है आखिरत की, मौत की, उसके बाद आने वाली ज़िंदगी की, और तरह तरह की चीज़ें छूटी। तो अब मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये एक कुदरती, समझ लें, एक इस पहलू से नफ़ा भी उठा सकता है बंदा कि इसने एक किस्म की तैयारी करा दी। अब मज़ीद बंदा थोड़ी तगोदो करके, कोशिश करके, तो वो बहुत कुछ पा सकता है। तो आज का मौजू चूँकि रोज़ा बतौर एक मोहब्बत और इश्क का एक मज़हर बयान किया गया था, तो इसमें देखें कि असल काम और असल चीज़ और असल इबादत तो वही है कि जो अपनी मर्ज़ी से भी हो और फिर मोहब्बत के साथ हो। और देखें कि दूसरी मखलूक अल्लाह जल्ल मजदहू की तस्बीह दिन रात कर रही है, लेकिन आखिर इंसान और जिन को अल्लाह पाक ने, एक ये भी वजह है कि ये अपनी मर्जी से अल्लाह को जल्ल मजदहू से मोहब्बत करे और अपनी मर्जी से इताअत करे। तो मजबूरी से ये चीज़ें मोहब्बत कराई भी जाए तो वो मोहब्बत नहीं, वो मजबूरी है। मोहब्बत तो अपनी मर्जी से और अपने इरादे से, कि जब दूसरी चीज़ें भी हों तो उसमें फिर ये बंदा मुंतखब करे, वो होती है। और इबादत की जो आला किस्म है, हकीकत है, वो भी यही है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह का लक़ब दिया गया कि अल्लाह के महबूब है। और अल्लाह जल्ल मजदहू ने इस कायनात को पैदा ही उस मोहब्बत की बिना पे किया जो उसको अपनी ज़ात से है। तो मोहब्बत एक जज्बा है, एक मरकज़ है। ये जज्बा कदर वाला और अच्छा इसलिए है कि इसमें लालच नहीं पाया जाता। मोहब्बत क्या है? देखें, कोई बंदे तो किसी चीज़ को चाहते हैं, लेकिन उनकी कोई गरज भी होती है उसके साथ, हमारा ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये काम हो जाए, या वो कुछ दे रहा है आपको, तो वो भी एक चाहत होती है। लेकिन मोहब्बत का आला दर्जा ये है कि वो किसी को किसी के लिए चाहना, ना कि वो क्या आपको दे रहा है, क्या आपसे ले रहा है। या आपको क्या उससे मिल सकता है, आपकी कौन सी गर्जें पूरी हो सकती हैं, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, तो वो खालिस नहीं। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत किसी को उसी के लिए कि उसकी ज़ात ही ऐसी है, उसकी सिफात ही ऐसी है, वो है ही ऐसा, उस वजह से जो वो है
उसको चाहना, उसको पसंद करना, उसको खुश करने की कोशिश करना। इसी तरह जो और भी जो इबादत की जाती हैं, लेकिन उसमें देखें जो वज़न है, जो सवाब है, जो कीमत है इबादत की, वो मोहब्बत की वजह से ही पड़ती है। कि इखलास उसी मोहब्बत का ही एक रंग है। वो इखलास का आला दर्जा वो वही है कि जो सब गर्जों से पाक होकर सिर्फ उसी के लिए कुछ किया जाए। तो ये समझने के बाद अब आप ये सोचें कि रोज़ा असल में क्या है, हमने उसको क्या बना लिया, क्या समझ लिया। हमारा ये है कि अब रोज़े आ गए हैं, कई लोगों का तो ये नज़रिया है अब रमज़ान आ गया, फ़र्ज रोज़े हैं तो ये रखने पड़ेंगे। कोई इस नज़रिए से कि भाई लोग क्या कहेंगे, कोई इस नज़रिए से रख रहा है मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, कोई इसलिए कि मैं दोज़ख में ना चला जाऊं, कोई इस गरज से कि मुझे इसका सवाब भी बहुत है, तो कोई सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ के कि इसलिए जब वो शुरू होते हैं तो लोग कहना शुरू कर देते हैं, लो जी 3 तो चले भी गए। इसका मतलब ये है कि वो उसको शुक्र की निगाह से नहीं देख रहे, वो एक जिम्मेदारी, एक बोझ कि ये करना पड़ेगा, उस नज़र से देख रहा होता है। तो जिस जाविया निगाह से बंदा देखता है उसको फिर उसी तरह वो चीज़ नज़र आती है। जब बंदा सिर्फ भाई इस नज़र से देखेगा जो मैंने एक ड्यूटी है, एक फ़र्ज़ है, तो उसको कोई वजह ख़ास नज़र नहीं आ रही, उसके लिए कोई शौक़ नहीं है, उसमें कोई रूहानियत नहीं है, वो इसलिए वो कर रहा है कि मुझे हुक्म दे दिया गया अब मुझे करना पड़ेगा। तो उसमें वो जज्बा नहीं पैदा हो सकता, वो रूहानियत नहीं पैदा हो सकती, वो उससे लुत्फ भी नहीं उठा सकता और भरपूर नफ़ा भी हासिल नहीं कर सकता। कि उसने उसको समझा ही नहीं कि ये किस गरज से मैं कर रहा हूं, इसमें मेरे लिए क्या है। वो समझता है, कई लोगों का फिर ये नज़रिया भी है कि नाउज़ बिल्ला इससे जो है अल्लाह पाक को कोई ख़ास शायद फ़ायदा होगा, मैंने अल्लाह के लिए रख रहा हूँ तो अल्लाह को कोई गोया फ़ायदा है, तो हम अल्लाह के लिए करने को ये समझते हैं कि अल्लाह को फ़ायदा। अल्लाह के लिए कोई अमल करने का ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह को पाक को इसको नफ़ा होगा, अल्लाह पाक को इससे फ़ायदा होगा। उसका मतलब होता है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। फ़ायदा और नफ़ा उसमें फिर भी बंदे का ही है। अब ये भी हमारी इस तरफ भी नज़र नहीं जाती, हम समझते हैं अल्लाह का कुछ कर रहे हैं, नाउज़ बिल्ला। जब अल्लाह पाक का कुछ कर रहे हैं, कुछ के लिए कर रहे हैं, तो फिर हमें तो लगेगा कि वो शौक ज़ौक जो है वो चीज़ वो नहीं होगी, इससे अल्लाह पाक को नाउज़ बिल्ला, और अल्लाह पाक है ही पाक, ना ही उसको नफ़ा हम पहुँचा सकते हैं ना नुकसान पहुँचा सकते हैं। कुछ लोग शायद समझे हम कुछ दीन पर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि यमुन्नून अलैका
हकीकत में ये अल्लाह पाक का एहसान है और अल्लाह का करम है जो तुम्हें ये इस्लाम दीन दिया, वो नबी अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती नबी अता फरमाई, वो कुरान जैसी किताब, ना कि तुम्हारा कोई एहसान या तुम किसी को नफा दीन को या अल्लाह पर, उसको तो जरूरत ही नहीं। दीन अल्लाह के निज़ाम का नाम है, उसको जरूरत, वो मोहताज नहीं। ना करेगा तो बंदा नुकसान उठाएगा। कुरान तो वही का वही है, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी, उसमें तो कोई कमी बेशी नहीं। तो नुकसान फिर किसका, कमी बेशी का कहाँ? वो बंदे के अंदर, उसके अखलाक के अंदर, उसकी शख्सियत के अंदर। तो इसलिए आप कोशिश करें इस बात को समझने की कि रोज़ा असल में क्या है, इसके क्या मोहब्बत वाला पहलू समझेंगे तो दूसरे चीज़ें सारी आसान हो जाएंगी। जिस तरह आप देखते हैं कि जब इंसान को किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाती है तो उसके लिए वो करना आसान हो जाता है। वो बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है वो उसके लिए सहना आसान हो जाता है। जो बंदा अपने कुर्सी से, अपने ओहदे से, काउंसलर बनने से, एमपी बनने से मोहब्बत, वो देखे कितने उनको मेहनत और कितने लोगों की बातें और कितने आए दिन उन पर तनकीद होती है। हर भाई एक सियासी जमात दूसरी पर कर रही है, दूसरी। और हमारे यहाँ दीन पर जो चलने वाले बाज लोग हैं वो थोड़ा सा चलते हैं जी, फलां मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देख रहा, फलां मेरे बारे में ये कह रहा है, फलां रिश्तेदार मुझे ये कह रहा है, वगैरह वगैरह। तो कितनी कमज़ोरी है। लेकिन उन लोगों को देखें जिनको किसी शोबे से मोहब्बत है, वो उसमें बस बंद है। वो कंप्यूटर है, वो कोई गेम है, कोई फुटबॉल है, कोई क्रिकेट है, किसी को। तो जब मोहब्बत और लगाव किसी चीज़ से हो जाता है तो वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आसान बन जाती है। और बंदे को लगता ही नहीं है कि बंदा काम कर रहा है, उसको लगता है मैं तो लुत्फ उठा रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। उसके लिए वो पुरलुत्फ एक सरगर्मी और एक एक्टिविटी बन जाती है। उसके लिए वो मुश्किल नहीं रहता, आसान बन जाती है। लोग ट्रेनिंग करते हैं, ये देख लें जो एथलीट्स है वो कितना कितना रोज़ दौड़ते हैं। उनमें से बाद कितनी कितनी ये जो लोग, हम अब जी हमने पतला बनना है, हमने स्मार्ट बनना है, वज़न कम करना है, तो उसके लिए वो कितने पाबंदियाँ और ज़ोक शौक से जी हम ये नहीं खा रहे, हमने इतने वो आपने करते हैं। शर्त उसकी ये है कि वो उससे उनको लगाव हो जाए। तो इबादत जो है और माबूद, इलाह जो है अरबी में, उसको भी कहते हैं, एक मतलब उसका बनता है कि जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए। और उस मोहब्बत का इजहार बंदा कैसे करता है? वो इबादत के जरिए करता है। ये इबादत एक मोहब्बत का इजहार है। लेकिन हम रोजे के मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे हैं, तो रोजा मजहर मोहब्बत कैसे? रोजा मजहर मोहब्बत ऐसे है कि बंदा गोया ये जुबान हाल से ये कह रहा है कि या रब्बल आलमीन, तूने इतनी नेमतें अता फरमाई, तूने मुझे पैदा किया, मैं कुछ ना था, तूने मुझे पैदा किया, मैं एक गंदा कतरा था, तूने मुझे क्या बना दिया, मैं मट्टी था, तूने क्या बना दिया, मेरी शक्ल सूरत और नेमतें, और ये आसमान मेरे लिए छत बनाया और सूरज मेरे लिए चिराग बनाया, और चांद जो है ये रात की चांदनी रोशनी बनाई, ज़मीन मेरे लिए कारपेट बनाया, उस ज़मीन पर फल सब्जियां, फिर उनके रंग, उनके मज़े देखें, ज़मीन के अंदर पानी मेरे लिए पैदा किया,
फरिश्ते जो है मेरी खिदमत कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा हदायत दे के, रहनुमाई अता फरमा के हमारे लिए, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी। और रात दिन हम नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, खाने हजम हो रहे हैं चीज़ें। और आखिरत जो असल में तैयार की है अल्लाह पाक ने, वो भी बंदों के लिए ही। अल्लाह पाक तो उससे कोई नफ़ा नहीं। तो बंदा जब ये सब कुछ देखता है तो वो कहता है कि मैं उस प्यारे रब को, उस प्यारी हस्ती को, उस रब्बुल आलमीन को जिसने मुझसे मोहब्बत की, मैं कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं कि उसके पास तो सब कुछ है, मैं जो दूंगा वो भी उसका है। तो फिर बंदा ये इजहार करता है कि यार रब्बुल आलमीन, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, तू नफ़ा से पाक है, तो ये जो तूने नेमतें दी हैं मुझे दी हैं, तो मैं तुझसे इस कदर मोहब्बत करता हूं और मैं इजहार ऐसे करूंगा कि ये सारी जो पाक नेमतें हैं, पाक तल्लकात हैं, मियाँ बीवी के हों या के खाने पीने के मुतलका हों, ये जो रिज्क है, इसमें मुख्तलिफ रंग के फल सब्जियां और खाने और कितनी किस्में अक़साम हैं उसकी, और ये मशरूबात जो हैं, जूस हैं, पानी है, दूध है, ये जितनी जायज़ पाक प्यारी नेमतें हैं, या रब्बल आलमीन तेरी मोहब्बत की वजह से, उस मोहब्बत का इजहार करने के लिए तेरे लिए मैं ये जायज़ चीज़ें भी, पाक चीज़ें भी मैंने छोड़ दिया। हराम तो एक तरफ रह गया, नाजायज़ तो एक तरफ रह गई, गलत चीज़ें तो एक तरफ रह गई, मैं जायज़ भी तेरी मोहब्बत और तेरे लिए छोड़ दूंगा। और उसको छोड़ने का इजहार बंदा फिर जो है वो रोज़ा रख कर करता है कि या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, देख तेरे लिए, तेरी मोहब्बत में आकर मैंने जायज़ चीज़ें भी छोड़ दी, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो बंदा उसके लिए कुछ करना चाहता है। अब यहाँ मसला ये है कि अल्लाह पाक को कुछ ना बंदा दे सकता है, ना कुछ नफ़ा दे सकता है, वो सिर्फ जो है इजहार कर सकता है मुख्तलिफ अंदाज से। तो एक अंदाज ये भी है कि महबूब के लिए जो चीज़ें बंदे को पसंद हैं भी ठीक, कोई गलती भी उनमें नहीं, तो वो मैं छोड़ दूँ। तो ये एक मोहब्बत का एक इंतहाई मजहर है रोज़ा जो है। और जब ये बंदा करता है तो इसी तरह जो है फिर रात आती है, तो मोहब्बत में क्या होता है, मोहब्बत में बंदा महबूब के लिए इंतज़ार, खड़ा होना वो भी पसंद करता है। तो ये तरावी वो है। मोहब्बत में क्या होता है, वो महबूब की आवाज़ सुनना चाहता है, उसका कलाम सुनना चाहता है, उसकी बातें सुनना चाहता है। तो कुरान जो पढ़ा जाता है ये अल्लाह पाक ही का कलाम है, तो उसका सुनना और उसके लिए खड़ा होना, और दिन को जायज़ चीज़ों के लिए भी, जायज़ चीज़ें भी कुर्बान कर देना, ये मोहब्बत का इजहार है। अब जब बंदा इस नुक्ता नज़र से और इस जाविया निगाह से बंदा जब रोज़ा रखेगा तो उसके लिए खाने में वो लुत्फ नहीं जो भूखा रहने में होगा, पीने में वो लुत्फ नहीं आएगा प्यास दूर करने की, कि जो प्यास रहने में, क्योंकि वो महसूस का, वो उस वक्त सोचता है मैं अपने महबूब के लिए कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ तकलीफ हो रही थी, ये मैं उसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए उठा रहा हूँ। तो रोज़े के दौरान जो जो उसको भूख लगती है तो उसका जज्बा मोहब्बत जो है वो और उभरता है, उसका जोश और बढ़ता है, उसको और इत्मीनान होता है कि ये मैं महबूब के लिए कर रहा हूँ, या अल्लाह ये तो कम, इससे भी ज़्यादा
भूख भी हो, मैं तेरे लिए मैं वो भी बर्दाश्त कर रहा हूं। जरूरत तो उसको नहीं, लेकिन हमें जरूरत है। इस तरह जो प्यास महसूस होगी तो उसका जोश और बढ़ेगा, लुत्फ और बढ़ेगा कि मैं अपने महबूब के लिए ये बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं कुछ देना चाहता हूं, उसको कुछ कुर्बान करना चाहता हूं, तो ये मुझे कुर्बानी का मौका मिला है। इसी तरह जब कमजोरी महसूस होगी तो वो भी होगा, ये महबूब के लिए मैं अब हरकत नहीं कर सकता, अपनी ताकत जो है, एनर्जी जो है मेरी खत्म हो गई। जैसे एक शहीद नहीं, शहीद कितना लुत्फ पाता है, वो क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शहीद को वो लुत्फ आता है क्योंकि वो अल्लाह की राह में, अल्लाह की मोहब्बत में जान दे रहा होता है। हमें तो जाहिर लग रहा है तकलीफ, लेकिन वो तो उससे पूछें। कहते हैं जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत से वापस आने का किसको दिल चाहेगा? यहां तो कोई आला मकान ले ले, कुछ दूसरे मकान, वापस पुराने मकान में जाने जाता कोई नहीं। आला गाड़ी ले ले, वो दूसरी गाड़ी नहीं। आप फोन ले ले जो आज कल नया आया है, तो वो 2 साल 5 साल 10 साल पुराना फोन लेना पसंद करेगा? नहीं। तो जन्नत तो करोड़ों अरबों दर्जे वर्जन उसके और लेवल उसके इस दुनिया की नेमतों से ऊपर है। तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं वापस जाऊं, सिवाय एक किस्म के, ये हदीस शरीफ में आता है, सिवाय एक किस्म के बंदू। वो कौन है? वो कहेंगे या रब्बल आलमीन, हमारी एक दरखास्त है। क्या मतलब? ये है कि जन्नत में हूरे भी हैं, हूरों को भी हम देख रहे हैं, हम नेक सोहबतों में भी बैठते हैं, नेक संगतों में फरिश्तों के साथ बैठते हैं, फरिश्ते हमारे साथ होते हैं, महल्लात में हम ऐश कर रहे हैं, खाने की हद कोई नहीं, उसके लुत्फ उठाने की कोई हद नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई थकान नहीं। तेरी कुर्बत में और अंबिया, सिद्दीकीन, शुहादा, सालिहीन, मलाइका की सोहबत, अपने रिश्तेदारों के पास, वो फिर वो जन्नतों में, ये सब कुछ है। लेकिन या रब्बल आलमीन हमें दुनिया में वापस भेज दे। वो जन्नती भी सब, ये तशरीह आप कर रहा हूं मैं, यानी जन्नती भी अब सब हैरान होंगे, जो सुनने वाले वो कहेंगे अजीब बंदे हैं ये, वापस जाना चाहते हैं, क्या दुनिया में वापस जाना चाहते हैं? वो निचली दुनिया जहां बीमारियां, परेशानियां, आजमाइशें, तकलीफें, मुशक्कतें। लेकिन वो अर्ज करेंगे या रब्बल आलमीन हमें एक दफा फिर वापस भेज। रब्बुल आलमीन की तरफ से इरशाद होगा कि मेरे बंदो तुम क्यों वापस जाना चाहते हो? यहाँ किसी चीज़ की कमी है? नहीं या रब्बुल आलमीन, हम इसलिए वापस जाना चाहते हैं कि हम जाएं खाने के लिए नहीं, ना कोई और किसी चीज़ के लिए, ना दुनिया, क्योंकि जन्नतों में वो होंगे। हम इसलिए जाना चाहते हैं कि हम दोबारा तेरे रास्ते में शहीद हो जाए, वो कुर्बानी दे दे कि उसमें जो हमें लुत्फ मिला था, जो कुर्ब मिला था, जो दर्जा दीदार मिला था, वो हमें जन्नतों में आके भी नजर नहीं आ रहा। तो अब ये वो तो उसने पूरी जान दे दी, लेकिन रोजेदार जो है, अगर वो मोहब्बत के नुक्ता नज़र से इसी अंदाज से वो रोज़ा रख रहा है, तो फिर वो कमज़ोरी, वो भूख, वो प्यास, वो निढाली, वो सब कुछ जो है वो उसको लुत्फ देती है, उसको और मज़ा आता है। हमेशा कमज़ोर है लेकिन अंदर से वो खुश होता है, और अल्लाह जल्ल मजदहू भी फिर उससे मोहब्बत का इजहार करता है। फरमाया कि रोज़ेदार की मुंह की जो बदबू भी है वो अल्लाह पाक को मुश्क व अंबर से ज़्यादा पसंदीदा है, कि ये मेरी मोहब्बत की वजह से इसके अंदर से ये चीज़ आ रही है, कि जायज़ चीज़ें छोड़ने की वजह से। तो अल्लाह पाक को भी वो बंदे पसंद होते हैं कि भाई दूसरे तो नाजायज़ चीज़ें भी मेरे लिए नहीं छोड़ते, वो तो हराम
भी कुर्बान नहीं करते, वो हराम और अयाशी और गुनाह और शहवात भी उसको भी नहीं तर्क करते, और ये मेरे लिए तमाम जायज़ चीज़ों को भी छोड़ा हुआ है। दूसरे तो जिना आँख का हो, हाथ का हो, उससे करना, और ये जायज़ मियाँ बीवी के तल्लक़ात जो जायज़ है उसको भी ये तरक्की किए हुए है, खाने पीने को छोड़े हुए है। तो इससे फिर ये भी बंदे को पता चलता है, अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये जब मोहब्बत के लिए बंदा करता है तो वो पूरा का पूरा एक अमल, एक मोहब्बत का मजहर, लुत्फ का मजहर, मज़े का मजहर, इत्मीनान का मजहर वो बन जाता है। वो रोज़ा बोझ नहीं रहता, वो कर्म लगता है, वो एहसान लगता है। तो ये इसी तरह और भी रोज़े के मुतल्लिक़ा इंशाल्लाह ये जो आपने चंद बातें मैंने बयान की हैं, इसके मुतल्लिक़ा और भी कुछ अर्ज़ करूँगा, वो आप सुनते रहें, ताकि जो है ये रमज़ान और रोज़े जो है हम एक मुख्तलिफ़ अंदाज से ये रख सकें। तो इसमें और भी कई मारिफ हैं, और एक हाँ बात और भी कि इसके लिए जो तैयारी है वो इंग्लिश या उर्दू ज़बान में 8 दर्जे के जो रोज़े हैं, देखिए रोज़े के भी 8 लेवल हैं, 8 दर्जे। एक पहले दर्जे का रोज़ा है जिसको खाना पीना छोड़ना, ज़वाजी तल्लक़ात तर्क करना, सिगरेट वगैरह छोड़ना, सुबह से शाम तरावी पढ़ना, एक वो है। फिर दूसरा दर्जा है कि आपकी ज़ुबान भी, आँख भी रोज़ा रखें। फिर तीसरा है कि आपके 7 अज़ा रोज़ा रखें। चौथा है कि आपके अज़ा मुस्बत अमाल और इबादात, मोहब्बत का इजहार करें। वो जो मोहब्बत का इजहार अमाल के ज़रिए होता है तो वो और उसको दोबाला कर दें। पांचवा दर्जा है कि आपके दिमाग और सोच का भी रोज़ा हो, सोच का भी, ख्याल का भी रोज़ा हो। फिर उसको मुस्बत इस्तेमाल करने जब बंदा करता है तो वो रोज़े का दर्जा और आला हो जाता है। इसी तरह फिर दिल का रोज़ा है, इसी तरह नफ्स का रोज़ा है, इसी तरह फिर रूह का रोज़ा। तो ये 8 दर्जे वो लिखे भी हुए हैं, और किस तरह 30 दिन में आप एक दर्जा मुंतखब करके वो आप उस पे चल सकते हैं। तो 8 दर्जे के रोज़े, उसके साथ ज़रूरी मालूमात और वो शीट मुहासबे की, वो उर्दू में अवेलेबल है। आप अपने मैसेज भेजें, व्हाट्सएप या नंबर भेजें, वो आपको यानी मुफ्त फ़ी सबीलिल्लाह वो भेज दी जाएगी। हर मुल्क में यानी भेजी जा सकती है, और साथी भी है काफ़ी मुल्कों में। तो उर्दू ज़बान में भी है, बंगला में भी है, ये इंग्लिश में भी है, और अरबी में भी है। तो जो अरब मुल्कों में रहते हैं लोग वो उससे तो वो 8 दर्जे के रोज़े और एक मुहासबे की का शेड्यूल, जिससे आपका दर्जा, और फिर साथ ही जो अमाल करने वाले हैं। इसके एक का सेमिनार तो इंग्लिश में हो चुका है, अब उर्दू में भी इंशाल्लाह होगा, और आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। बहरहाल फ़िलहाल अगर कोई सवाल है तो वो आप कर लीजिए माशाअल्लाह। देखना बेटा, अगर कोई सवाल हुआ तो बताना। नाउ इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क द क्वेश्चन। कोई बात करना चाहता है। दूसरा, जब तक आप इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हमारे ये देखे बंदों को मुख्तलिफ आदतें पड़ जाती है। नशे की आदत, एडिक्शन, यानी बंदा वो नशा हो गया, उसको कोई बुरी आदत पड़ गई, जुए की हो, शराब की हो, जिना की हो, गलत देखने की हो, पोर्नोग्राफी की हो,
और बेईमानी करने की हो, इसी तरह कोई और आदत पड़ गई है, तो उनसे कैसे जान छुड़ानी है। तो बंदा अपने तरीके से करेगा, उसको बहुत देर लगेगी। तो जो मशाइख और औलिया और सुलहा ने कुरान और हदीस की रोशनी में बताया, तो उसके लिए भी हमारी 5 दिन की एक वर्कशॉप घंटा 2-2 घंटे की चल रही है। रोज़ाना एक सेशन हो गया, आज दूसरा अभी चल रहा है बल्कि। तो ये वाइज लाइफ एकेडमी का जो पेज है, मैं साथियों को ये वहाँ लिख भी देंगे, ये अभी नीचे वाइज लाइफ एकेडमी का जो पेज है, फेसबुक पेज है, उस पर भी वो आ रही है, और जूम के ज़रिए आप मैसेज भेज के ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एक पूरा तरीक़ाकार है सीखने का, क्योंकि हम ये कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत है भैया अब ये हमें नशा हो गया है, किसी ये हो गया है, वो हो गया है, आदत पड़ गई है। तो उसको छोड़ने का भी तरीका है। अब छोड़ने का ऐसे है कि जैसे पड़ी है, तो जब बुरी आदत पड़ी है तो उसका भी तो कोई तरीका था, तो वो पड़ी है ना, उसका भी कोई एक तरीका था। तो इस तरह उससे निकलने का भी तरीका मौजूद होता है, लेकिन वो जाने बंदा, इसी को तज़किया कहते हैं। तो उसको भी आप ज्वाइन करें। इसी तरह आप घर बैठे हैं, लॉकडाउन है, बंदे काम काज करना, लेकिन इंटरनेट में बहुत सारे काम कर सकते हैं आप, पैसे जायज़ तरीके से कमा सकते हैं। तो 100 तरीका तकरीबन वो साथी सिखला रहे थे। वो भी ये गोल्डन टच एकेडमी है, वो इसका फेसबुक पेज भी है, और वो एक सेशन भी हो चुका है। तो उस पर जाके अपना वो भी आप सीख सकते हैं। इसी तरह जो है, तो ये सारे ज़राए हैं अमली तौर पर। ये हमारे मशाइख सईद अब्दुल अजीज़ दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह मतलब कि लोगों को अमली तौर पर ये भी बताओ, ये ना बताओ ये करो ना करो, उनको शौक भी दो और तरीका भी बताओ, 2 चीज़ें। यानी उनको शौक भी दिलाओ कि उनका दिल करे, और फिर उसका तरीका भी सिखाओ, तो फिर वो बंदा कामयाब हो जाता है। There's a question from Muhammad Asjad from YouTube. Please can you tell me the benefits of Wird al-Am? Jazakallah. Wird al-Am consists of 3 tasbihat. One is astaghfirullah alladhi la ilaha illa al hayyul qayyum wa atubu ilayh. One is 100 times salawat upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and one is about tahleel la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. There, istighfar gets your sins forgiven. In salawat, in Durood Sharif, you get your degrees raised and your good deeds and actually connection with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk. Whoever recite this 100 times, the Prophet of Islam mentioned in one hadith that there will be no one on that day on the face of the earth who will have more virtues and will be having more virtues than this person who have recited this 100 times, except anyone who have recited it more than this. So these 3 tasbihat are very virtuous, baqiyat salihat, and the Prophet ﷺ mentioned in different ahadith. So yes, with the arm meaning actually the minimum which every person can do 100 times, asking forgiveness. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. And la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. There's a question from Abdurrahman from YouTube. Are there any level after level 8 of fasting? What if someone has already done 8 levels from fasting of last year? Yes, actually, there are no limits to the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. So if anyone has done that, they should firstly be steadfast
and by being steadfast and practicing that level, they can go deeper and deeper and further, inshallah. The question in Urdu on Facebook from Fahad Rasool Qadri. चाहते हुए भी हम नेक अमल नहीं कर सकते, इसकी वजह क्या है? हाँ जी, चाहते हुए भी हम नेक अमल नहीं कर सकते, इसकी क्या वजह है? ये पोस्टर पर भी लिखा था कि इसका जवाब मैं अगले सेशन में देने वाला था, लेकिन आप चलो मुख्तसर तौर पर सुन ले। वजह ये है कि देखिए, एक बंदा चाहता है ये नेक काम है, दूसरा उसका जानता भी है और दिल भी उसका चाहता है, तो फिर वो क्यों नहीं कर सकता? उसका जवाब सुनने के लिए ये है कि आप छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर आपका शौक है कि मैं 100 किलो वजन उठाऊं, आपका शौक भी है और आपका दिल भी है, आप चाहते भी हैं, लेकिन आप उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठा सकते। तो क्यों नहीं उठा सकते? क्या जवाब है इसका? जवाब इसका ये है कि फिलहाल आप में वो मश्क, वो ताकत, वो सलाहियत मौजूद नहीं। तो चंद दिन, अगर एक महीना आप थोड़ी थोड़ी मश्क करेंगे तो आप 100 क्या 120 किलो भी उठा लेंगे। तो जवाब क्या हुआ? आप दौड़ना चाहते हैं, दौड़ लगाना चाहते हैं, 4 मील दौड़ना चाहते हैं, दिल भी है, शौक भी है, ज़ौक भी है, जानते भी हैं इसमें बड़ा फ़ायदा है, लेकिन आप आधा मील दौड़ के बैठ जाते हैं कि भैया मैं तो और चल ही नहीं सकता। तो क्या वजह है? कि आप चाहते तो हैं, ये भी जानते हैं कि दौड़ना अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? कि जिस्म में वो सलाहियत नहीं, वो मश्क नहीं आपने की। इसका मतलब क्या? आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा दौड़ें, आधा मील, फिर आधे मील से थोड़ा दूसरे दिन आगे जाएं, फिर थोड़ा और आगे जाएं, फिर मील, 5-6 दिन बाद 1.5 मील, इसी तरह करते करते आप महीने बाद 4 मील भी दौड़ लेंगे, 5 भी दौड़ लेंगे। तो वो जो मश्क करना होता है, जो प्रैक्टिस करना होता है, वही मिस होता है। तो हमारे यहाँ ये लोग समझते हैं कि हमने जब चाह लिया, नेक अमल अच्छी बात है और हम चाहते भी हैं, तो अब हमें हो जाना चाहिए। नहीं, वो ऐसे नहीं होगा, वो मश्क करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये जो तरीका मोहम्मदिया का तज़किया का कोर्स है, या जिसको तज़किया कहते हैं, रमज़ान के भी वो शीट्स हैं। वो शीट्स क्या है? ज़ुबान, कान, आँख, हाथ, पाँव, कि बंदे जानते हैं ये नेकी है करनी, ये गुनाह है छोड़ना, लेकिन नहीं छोड़ते और करते रहते हैं, या अपने काम नहीं कर सकते, तो वो उनको मश्क नहीं। तो इनको फिर वो 30 दिन की एक मश्क कराई जाती है, थोड़ी थोड़ी करके, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो जब वो मश्क करके सलाहियत पैदा हो जाती है, तो फिर अब शौक तो इनको पहले ही था, जानते भी, इल्म भी था, सिर्फ मश्क नहीं थी, तो अब वो कामयाब होके अपना आगे चले जाते हैं। तो ये वजह है, जाने इसके लिए आप ये तज़किया का जो एक प्रोग्राम है, एक तरतीब है, एक यानी मुनज़्ज़म तरीका है कि किस तरह वो मश्क बंदे ने करके अपने अंदर सलाहियत पैदा कर ले, तो फिर वरना वो जानते हुए भी वो नहीं कर सकेगा। Another question from YouTube. Is it a sin if a person has an evil thought but does not divert his thought but keeps thinking about it and takes pleasure in it? See, the Prophet ﷺ said that Allah subhanahu wa ta'ala wa jalla wa ala has forgiven my ummah of the waswas, of thoughts, of sinful thoughts, unless it is put in action. So if it's not put in action, a person is just at the thinking level and they don't put it in action, then they won't. But yes, if they are thinking, taking pleasure, and then they put in action, then they will get sinful, with the sin of the thought as well. Then it will be a full package. But now, unless it is manifested in action, person stops, he will get reward rather than sin.
because he have fought an inner an intellectual war inside his mind. ठीक, और तो नहीं कुछ? नहीं बस। ठीक ठीक, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। रमज़ान की तैयारी भी और साथ साथ जो है तौबा भी नसीब फरमाए। और ये इस बातें चंद समझने की, एक तो मोहब्बत की बात मैं जो कर रहा था, दूसरा यानी परसों इंशाल्लाह इसके बारे में बात करें जो आज की है, कि जानने के बावजूद बंदा क्यों नहीं नेक अमल करता, और जानने के बावजूद बुराई है, बुराई से क्यों नहीं बचता। तो ये भी बड़ी अहम बात है। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक।